पार्शली मैं करती हूँ. I try to keep myself covered. मगर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, like I never decided, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद दोबारा I'll end up in the showbiz. मगर अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई प्रोजेक्ट करूँ तो उसमें मेरे कपड़े बहुत रीजनेबल होने चाहिए. और मैं आपको एक बात बताऊँ, मौलाना तारिक जमील साहब से जब ये मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये वादा तो तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं था, लोग क्यों पूछते हैं? बट एज आई सेड, ऑफ कोर्स ये एक जाती मामला है और मैं इसमें कोई ना अफोर्ड. बट यस वसीम भाई, अपनी पर्सनल लिबर्टी इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको ये बताऊं कि आई रियली लव वेयरिंग बुर्का. मैं ज़ाती तौर पर जब भी ट्रैवल करती हूँ बुर्का पहनती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुपट्टा पहनना बहुत पसंद है. लाइक मुझे लगता है कि कवर्ड एक औरत जो है वो ज़्यादा सेफ महसूस करती है. और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली मैं ये वादा भी इंशाल्लाह ताला पूरा करूंगी. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू. दोस्तों, वीना मलिक का नाम आते ही जहन में फहाशी, बेहयाई और मीडिया में खबरों में रहने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली शख्सियत आती है. उनके बोल्ड स्टंट्स और हद से ज्यादा नाजेबा हरकत ने उन्हें पाकिस्तानी शोबिस की सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करने वाली अदाकारा बनाया है. वीना मलिक ने एक बार वसीम बादामी के प्रोग्राम में दुपट्टा पहनने और उतारने पर तबसरा करते हुए कहा, मैंने दुपट्टा अपनी मर्जी से लिया और अपनी मर्जी से उतारा और अपनी मर्जी से दोबारा ले लिया. ये बयान उनकी बेबाकी, जिद और किसी भी अखलाकी हद की परवाह न करने की अक्कासी करता है. पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा उनकी हरकत को शर्मनाक करार दिया, मगर वीना ने इन तनकीदों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मुतनाज़ हरकत जारी रखी. आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के 5 सबसे ज्यादा शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत लम्हात पर जिन्होंने उनकी बदनामी में मजीद इजाफा किया. स्टंट नंबर 1. वीना मलिक ने 2010 में भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया. इस शो में उनकी अदाकारी, उनके भारतीय अदाकार अशमित पटेल के साथ ताल्लुकात और उनका बेबाक अंदाज पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी धमाके से कम न था. शो के दौरान वीना और अशमत की नाजेबा हरकत, बिस्तर पर कुर्बत के मनाजिर और एक दूसरे के साथ गैर मुहज्जब अंदाज में पेश आने के क्लिप्स वायरल हो गए. इन मनाजिर ने पाकिस्तानी अवाम को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सख्त रद्द अमल देखने में आया. पाकिस्तानी मीडिया ने उनके बेशर्माना रवैये पर कड़ी तनकीद की, जबकि भारतीय मीडिया ने इन्हें शो की सबसे ज्यादा दिलचस्प शख्सियत करार दिया. स्टंट नंबर 2. वीना मलिक ने 2012 में एक भारतीय फिल्म के प्रमोशन के दौरान 1 मिनट में 137 बोसे लेकर सलमान खान के 1000 बोसों के रिकॉर्ड को चैलेंज किया. इस हरकत को पाकिस्तानी अवाम ने शदीद नापसंद किया और इसे फहाशी की इंतहा करार दिया. वीना के इस अक़दाम पर मजहबी और समाजी हलकों ने सख्त रद्द अमल दिया और कई लोगों ने उन पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया. पाकिस्तानी मीडिया में उनके खिलाफ शदीद मुहिम चलाई गई और वीना को एक बार फिर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा. स्टंट नंबर 3. वीना मलिक की जिंदगी की सबसे ज्यादा मुतनाज़े लम्हात में से एक 2011 में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ एक टॉक शो में उनका झगड़ा था. इस शो में वीना मलिक ने मुफ्ती साहब को खरी खरी सुनाते हुए ये दावा किया कि कोई भी मर्द औरत के किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं रखता. इस वाक़ये के बाद वीना मलिक के हक में और मुखालफत में दोनों तरह के बयानात सामने आते रहे और ये क्लिप आज भी वायरल होता रहता है. स्टंट नंबर 4. वीना मलिक की जिंदगी का सबसे बड़ा तनाज़ा 2011 में तब सामने आया जब भारतीय मैगजीन FHM ने उनकी एक इंतहाई बेबाक और मुतनाज़े तस्वीर शाया की. इस तस्वीर में वीना मलिक बरहना हालत में अपने बाजू पर ISI लिखवाई नजर आईं. ये फोटोशूट पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी धमाके से कम न था. मीडिया, सियासतदानों और मजहबी हलकों ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया और वीना को मुल्क दुश्मन और फहाशी की अलामत करार दिया गया. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, जबकि टीवी चैनल्स पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया. वीना ने पहले तो कहा कि ये तस्वीर फोटोशॉप की गई थी, लेकिन बाद में मुतजाद बयानात देती रहीं, जिसने मजीद तनाज़ा खड़ा कर दिया. आज भी ये स्कैंडल उनके करियर पर एक स्याह धब्बे की तरह मौजूद है. स्टंट नंबर 5. शहनाज गिल भारतीय मीडिया की एक मारूफ शख्सियत अपनी बेबाक गुफ्तगू, गैर मुहज़्ज़ब अंदाज और हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग की वजह से मशहूर हैं. वो हमेशा अपनी बोल्ड हरकत और बेसाख्ता बातों की बदौलत खबरों में रहती हैं और यही अंदाज अब वीना मलिक की शख्सियत में भी झलकने लगा है. सोशल मीडिया पर अक्सर लोग तबसरा करते हैं कि वीना मलिक ने शहनाज गिल के तर्ज गुफ्तगू और बोल्ड अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया है और वो दानिस्ता तौर पर उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं. बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि वीना मलिक शहनाज गिल के अंदाज को मजीद बोल्ड बनाकर पेश कर रही हैं, जो पाकिस्तानी मुआशरे में खासी तनकीद का निशाना बन रहा है. दोस्तों, वीना मलिक की बेबाकी और मुतनाज़े हरकत ने इन्हें पाकिस्तानी शोबिस की सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करने वाली शख्सियत बनाया है.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ بولڈ اقدامات ان کے زوال کا سبب بنے ہیں یا آج بھی وہ اپنی متنازع پہچان کے ذریعے خبروں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں. ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا اور بھی تو نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.